वैसे देखो मेरे पास क्या है। बहुत ज्यादा काम की। ये देखो, ये देखो। वापस अंदर डाल रहा हूँ मैं। ये हूँ मैं और ये है सेनपाई स्पाइडर, मेरा वन एंड ओनली टीममेट इन लापता एसएमपी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे कुछ ही दिन में सेनपाई को बेट्रे करना पड़ा। वेल, ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लापता एसएमपी। इस वीडियो में मैं आप लोग को मेरी साइड की लापता की स्टोरी बताऊंगा। द वॉर, डोमिनेशन, ओके नाइस, कैसे मैं लापता का डेडलीस्ट प्लेयर बना, आओ पकड़ लिया जल्दी जल्दी, कैसे मैं लापता से हमेशा के लिए बैन हो गया। ओह माय गॉड, अरे भाई, अरे तो चलते हैं 2 साल पहले जब मुझे निस गेमर ने लापता में इनवाइट किया था। लापता में जाते हुए मेरा सिर्फ एक गोल था, लापता को डोमिनेट करना और एसएमपी का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनना। लेकिन लापता में ऑलरेडी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर एग्जिस्ट करते थे, निस गेमर, सेनपाई स्पाइडर एंड ऑटियो गेमर। कंसीडरिंग सेनपाई स्पाइडर मेरा दोस्त था, मैंने उसके साथ टीम कर लिया। ज्वाइन करते ही सेनपाई स्पाइडर ने मुझे स्पॉन पे थोड़ा सामान दिया और हमने साथ खेलना शुरू कर दिया। ओके तो यहाँ पर मैं थोड़े से पोशन रिव्यू कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना कुछ ज्यादा सामान नहीं है। देखो मुझे पता है इसमें मेरी आवाज थोड़ी बच्चों वाली है, उसको काइंडली इग्नोर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इवेंचुअली ग्राइंडिंग करने के बाद मुझे हायर किया सर्वर की एक पॉपुलर गैंग ने फॉर अ मिशन, द चडी गैंग, जिनका लीडर था नन अदर देन द मास्टरमाइंड ऑफ लापता एसएमपी PSD1। हेलो टेरर, हेलो टेरर। हेलो। हाँ, चड्डी गैंग का यहाँ पे आखिरी दिन है, लेकिन हम जाने से पहले तुझे एक काम देना चाहते हैं। क्या काम है? तू पूरे एशिया का बेस्ट पीवीपी प्लेयर है, मैंने सुना है। हाँ एक टाइम पे था। हाँ मतलब लैपिस भाई ये सेनपाई को पेल सकता है। सेनपाई बोल रहा हूँ, निस और सेनपाई दोनों को पेल सकते हैं वैसे तो। हाँ पेल सकता हूँ आराम हम से। चाहते हैं तू निस को पेले। PSD1 जाना चाहता है अपनी स्मार्टनेस की वजह से। उसको पता था कि अगर टेरर लापता के दूसरे पीवीपीआर से टीम कर लेगा तो उनकी टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी और उनको डिफीट करना इम्पॉसिबल होगा। इस टाइम पे PSD1 के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, सिवाय एक ऐसी टीम के जो सर्वर को डोमिनेट कर सके। और इसीलिए PSD1 केम अप विद अ प्लान। क्योंकि PSD की टीम में कोई पीवीपीआर्स नहीं थे, ही डिसाइडेड कि वो बाकी सारे पीवीपीआर्स की आपस में लड़ाई करवा देगा और इसीलिए उसने मुझे हायर किया। लेकिन एट दैट टाइम मुझे PSD1 के ट्रू इंटेंशंस नहीं पता थे। क्या PSD1 मुझे अपनी टीम में लाना चाहता था या फिर वो मेरी स्किल्स का यूज करके बाकी सर्वर को खत्म करना चाहता था? खैर जो भी हो, ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी टू डोमिनेट द होल सर्वर एंड बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन लापता एसएमपी। और मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने वाला था। मुझे चड्डी गैंग ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किया एंड यहाँ बस मेरा एक ही गोल बन चुका था और वो था किल निस गेमर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने मेरी लास्ट वीडियो में 1v50 किया था, और अगर आप लोग भी मेरे साथ इस तरह के इवेंट्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो जल्दी से, और साथ में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब तो है ही मस्ट भाई, तुम लोगों को पता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से कर दो ये सब, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं वीडियो में वापस। लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि निस गेमर, सेनपाई स्पाइडर और आरटीओ गेमर लापता के बेस्ट प्लेयर्स माने जाते थे, और सेनपाई तो ऑलरेडी मेरा दोस्त था, तो निस गेमर को मारना मुझे मेरे मिशन के 1 स्टेप क्लोजर ले जाएगा। एंड दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड अ ट्रैप बनाने के बाद मैंने थोड़ी और ग्राइंडिंग की और 2 हार्ट्स भी क्रिएट कर लिए। बट निस बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, उसने मेरे लिए ऑलरेडी एक ट्रैप बना रखा था। इतना खाना काफी है। टेरर आ रहा है। निस गेमर को एरो करो जल्दी। एट दिस मोमेंट लापता के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स मेरे अगेंस्ट हो चुके थे, आरटीओ गेमर और निस गेमर। वो ट्रैप तो मैंने इजीली एस्केप कर लिया था एंड इवेंचुअली मैंने निस को कन्विंस भी कर लिया था मेरी बेस पे ले जाने के लिए। बट निस यहाँ पे मुझसे 1 स्टेप अहेड था। मेरी बेस पे आने के बजाय निस गेमर ने सीधा माइन करके उस ट्रैप को ढूंढ निकाला, और इस चीज के बाद मैं निस गेमर को नहीं छोड़ने वाला था। भाई निस भाई प्लान फेल्ड। निस भाई बिल्कुल। निस भाई कहाँ जा रहे हो निस गेमर? और कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, आपको लगता है मैंने रास्ता बनाया होगा? 1 मिनट निस गेमर आ गया बस। कोड्स बोलो जल्दी, कोड्स बोलो जल्दी। वही मैं नीचे हूँ, टिक डाउन। एग्जैक्ट कोड है 6289। No. ओके थैंक यू। ओह शिट, ओह शिट। निस भाई रेस्ट इन पीस। आ गया भाई, आ गया। आ जाओ नीचे आ जाओ।
आगे भाई हो गया आ गया बस ठीक है निस गेमर आ गया आ गया आ जाओ इधर आ इधर गया आ गया ओके तो क्या कह रहे थे डायरेक्ट कुछ कह रहे थे अभी अच्छा निस गेमर यहाँ हो ना इनविज में यहाँ ही मैं हूँ मैं ओके ये रहा ये गोली अरे, मैं मैं उठा रहा है काफी देर तक मैं 1v2 करता रहा, लेकिन देखो चड्डी गैंग ने मुझे एक प्लेयर को मारने तक के रिसोर्सेज दिए थे। मतलब मेरे पास इतना सामान नहीं था कि मैं 2 प्लेयर से एक ही टाइम पे फाइट कंटिन्यू रख सकूं, और इसलिए मुझे उस जगह से जाना पड़ा। इस फाइट के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया मेरे नेक्स्ट अटैक को प्रिपेयर करने के लिए, बट थोड़ी देर में मुझे चैट में कुछ ऐसा दिखता है। क्या होगा आपका भाई लोल डार्क वेब गेमर जो लापता का एक मेंबर था और मेरा एलाई भी था, उसने सर्वर के एक मेंबर ओपीओ को मार दिया था, एंड मरने के बाद ओपीओ आ गया था स्पॉन पे। इफ यू डोंट नो, ओपीओ आरटीओ का क्लोजेस्ट टीममेट था, और कंसीडरिंग आरटीओ मेरा एनिमी बन चुका है, ओपीओ भी अब मेरा एनिमी था, और उसको मार के मैं सर्वर में मेरा खौफ और फैलाने वाला था। मैं फौरन स्पॉन पे गया एंड विद इन अ सेकंड आप इतनी डायमंड मांग रहे हो इसके लिए आया लेडी ने। ओह सॉरी ओपीओ, क्या हो गया ये आपके साथ? मैंने ओपीओ को मार दिया था, और फिर मैंने रियलाइज किया कि स्पॉन पे सबने अपना एक बिल्ड बना रखा है, लेकिन मेरा कोई भी बिल्ड नहीं है। तो मैंने स्पॉन पे मेरा एक घर बनाना स्टार्ट कर दिया, बट इस घर से भी एक प्लेयर को दिक्कत थी, आरटीओ गेमर। वही प्लेयर जो निस गेमर को बार बार मुझसे बचाने की और मुझे बार बार ट्रैप करने की कोशिश में लगा हुआ था। सच बताऊं तो आरटीओ ऑलरेडी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर चुका था, एंड नाउ इट वाज टाइम टू टीच हिम अ लेसन। अरे यार तुमसे टीवी हेलो। अरे भाग एंड पर डाल भाई। मैंने विद इन सेकंड्स आरटीओ को मार के उससे रिवेंज ले लिया और उसके टीममेट को भी स्पॉन से भगा दिया। सर्वर के 3 डेडलीस्ट प्लेयर्स में से एक को मार के मैं मेरे डेडलीस्ट प्लेयर वाले टाइटल अचीव करने के एक और स्टेप क्लोज आ चुका था। बट तभी मेरे पास सर्वर के एक न्यू मेंबर की कॉल आती है, जेडजोर। हेलो डॉक एंड टेरर। निज ने मेरे साथ एक प्रैंक किया था रिसेंटली। उसने मेरे को 3 बार मारा था। वो अभी जो है वो मेरे को यूज कर रहा है, एंड तुम लोग को पता ही है, खास करके टेरर, तुम्हारा निज कितना अच्छा दुश्मन है। जेडजोर निस गेमर का क्लोजेस्ट टीममेट था, एंड जेडजोर को लगता था कि निस ने उसको बेट्रे किया। जेडजोर निस गेमर को मार के अपने बेट्रेयल का रिवेंज लेना चाहता था, और अगर मैं उसका साथ दूंगा तो वो मुझे निस की बेस के कोऑर्डिनेट्स देने को तैयार था। मेरे लिए दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू फाइनली एंड निस गेमर। मेरी पहले की सारी मेहनत इट वाज अबाउट टू पे ऑफ, एंड इसलिए मैंने जेडजोर की बात से एग्री कर लिया, एंड नेक्स्ट डे मैं चला गया निस गेमर को मारने के लिए। चलो इधर से आओ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी। जल्दी गाइस पकड़ लिया ना। अरे वो ऊपर जा रहे हैं। व्हाट? एलिवेटर किसने मना लिया भाई? तो जल्दी मारो। अरे एलिवेटर जाओ डार्क वेब भाई, जाओ जाओ। नहीं पकड़ो उनको, पकड़ो जल्दी करो। उनका स्पॉन आई एम प्रीटी श्योर उधर ही सेट है। मार दो उनको, मार दो ठीक है, छोड़ना नहीं है। उन्होंने टीपी किया कहीं पे। हाँ मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। वापस आ रहे हैं टावर बोल देते बेस के पास आ रहे हैं थोड़ा। एलिवेटर। हाँ, मैं इधर ही हूँ, जल्दी करो। इनमें से वो मेरे को मारना है। अरे वो डार्क वेब है। डार्क वेब तुम किसके पास हो भाई? वो मैं अरे वो कहाँ गए? वो पल्ट कर रहे हैं, बाहर ही है, बाहर की तरफ आओ, बाहर की साइड आओ, बाहर की साइड आओ। जल्दी करो। भाग रहे हैं भाई वो। भाई क्या हो रहा है? आपने जल्दी अटैक कर दिया यार। मैं रुक जाओ थोड़ा। देखो अब एक काम कर सकते हैं अभी ना, अभी रिप्ले लगाओ यार, रुको पॉज। यहाँ पे मैंने लॉग आउट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पे मैं कॉम्बैट लॉग में था और लॉग आउट करने की वजह से मैं मर गया था। मुझे मरने से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन मुझे मेरा सामान वापस चाहिए था, क्योंकि न्यू प्लेयर होने की वजह से मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, और इसलिए मैं स्पॉन से ऑल द वे ट्रेवल करके गया उस जगह पे, एंड थैंक गॉड मुझे वहाँ पे मेरा सामान मिल गया था। उसके बाद मैं निस को हंट करने के लिए उसकी बेस पे चला गया, एंड इवेंचुअली भाई 1 2 1 सेकंड। Oh my god! अरे भाई, अरे ब्रो, एक सेकंड कुछ मत उठाना। 1 सेकंड भाई। 1 2 से देखो शायद तुम लोग बोलोगे कि मैंने एएफके प्लेयर को क्यों मार दिया। एसएमपी में उस वक्त मेरा खौफ इतना बन चुका था कि कोई प्लेयर मेरे करीब आने से भी डरता था, और निस गेमर से मेरी ऑलरेडी फाइट चल रही थी, और वो ड्यूरिंग द फाइट एएफके चले गए थे, और ड्यूरिंग द फाइट अगर वो एएफके गए तो ऑब्वियसली मेरे अलावा कोई और होता तो वो भी उनको मार देता। याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में तुम लोग को बताया था कि PSD1 हम सारे प्लेयर्स के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। वेल ये बात यहीं पे साबित हो गई थी। मैंने निस गेमर को सिर्फ मारा ही नहीं था, साथ
साथ में उसको स्पॉन ट्रैप भी कर दिया था। चड्डी गैंग से जो मुझे मिशन मिला था वो यहाँ पे सक्सेसफुली पूरा हो चुका था और PSD1 को तो इसके बाद काफी ज्यादा खुश होना चाहिए, राइट? लेकिन वेल PSD बिल्कुल भी खुश नहीं था। चड्डी गैंग और लापता की बाकी सारी गैंग्स ने मेरे अगेंस्ट टीम अप कर लिया था। एक तरफ मैं और मेरे दोस्त और दूसरी तरफ पूरी लापता SMP। और यहाँ पे अनइंटेंशनली मैंने लापता के सीजन 4 का सबसे बड़ा वॉर स्टार्ट कर दिया था। सच बताऊं तो मुझे वॉर में बहुत ज्यादा मजा आता है। मेनली मैंने और सेनपाई ने इस वॉर में बहुत सारे एनिमीज को मारा, लेकिन एट द एंड हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग न्यू प्लेयर्स थे, हमारे पास इतना सामान नहीं था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ग्राइंड कर पाए। और मीनवाइल हमारे एनिमीज के पास स्टैक्स ऑफ गोल्डन एप्पल्स थे और हमसे ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से वो हमसे बच निकले। इस वॉर के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मैं एक एक करके लापता के हर मेंबर को मारूंगा और इसी के साथ मैंने एक प्लान बनाया जहाँ पे मैं एक ही जगह पे सबको जमा करके किल करने वाला था। इस प्लान में सेनपाई स्पाइडर मेरे साथ था एंड द प्लान वाज सिंपल, ऑब्सिडियन बॉक्स में सबको ला के एक एक करके खत्म करना। लेकिन अगले ही दिन मुझे पता चला कि सेनपाई स्पाइडर ऑलरेडी मेरे इस प्लान को एक्सपोज कर चुका था। मैंने ड्रैगन वॉर में चड्डी गैंग को बिट्रे करके उसको हेल्प किया, टेरर के प्लान को एक्सपोज करके उनकी जान बचाई। ये देखने के बाद मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन उसको छोड़ो। मेरे और भी काफी सारे एलाइज और टीममेट्स थे जैसे कि जेडजोर, डीओपी और अगले दिन ही जेडजोर ने मुझे स्पॉन पे बुलाया एंड एज अ गुड टीममेट मैं स्पॉन पे चला गया उससे बात करने। टेरर किधर हो आप? स्पॉन पर आओ, इधर पोर्टल के पास आओ पहले। एंड मेरे को जाना है रेक्सी को मारने के लिए। मेरे को आपका ट्रस्ट चाहिए एंड रेक्सी को मारने के लिए मेरे को हार्ट्स चाहिए बहुत ज्यादा। रेक्सी एंड नेज अभी मेरे ओपोनेंट्स हैं एंड मेरे को उनको अकेले मारना है क्योंकि मैं सर्वर के डेडलीस्ट प्लेयर के साथ जाऊंगा तो वो लोग मेरे को लाइटली लेंगे, इसलिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। मेरे को हार्ट्स चाहिए उधारी के। कितने हार्ट्स चाहिए? मेरा टीममेट जेडजोर मुझसे हार्ट्स मांगने आया था। जेडजोर उस टाइम पे एक वीक प्लेयर था जिसको निस गेमर से मैंने ही बचाया था। ऑब्वियसली मैं मेरे टीममेट को हेल्प जरूर करूंगा और इस बात से पीछे भी नहीं हटूंगा, बट एक्चुअली में जेडजोर मेरे पास कोई हार्ट्स लेने नहीं आया था, वो बस यहाँ मेरे अच्छे होने का फायदा उठाने आया था। लेट मी शो यू कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था। अभी मेरे को आपकी टीम में वापस आना है। आपको अपने बेस्ट टीममेट को मारना पड़ेगा जो कि टेरर, क्योंकि जब तक टेरर नहीं जाएगा तब तक मेरा बदला कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है? निस गेमर ने अपना रिवेंज लेने के लिए जेडजोर को भेजा था धोखे से मुझसे हार्ट्स लेकर मुझे बैन करने के लिए, लेकिन निस गेमर मुझे बैन क्यों करना चाहता था? थोड़ा सा ऐसे है ना कि वो स्पॉन पे बिना मतलब के मार देता है बंदे को। करना है तो भाई कर दो, वैसे भी मेरे को उससे बदला चाहिए, अगर आप कर लेते हो तो उसमें। और वो कैसा है कि मैं बहुत कंप्लेंट भी सुन रहा हूँ कि बिन फालतू वो ऐसे शिकार कर रहा है। सिर्फ निस गेमर को नहीं बल्कि सारी SMP मेंबर्स को मुझसे ये शिकायत थी कि मैं सबका शिकार करता हूँ और सबको मार देता हूँ। मैंने SMP के 2 डेडलीस्ट प्लेयर्स को मार के खुद का डेडलीस्ट असैसिन वाला टाइटल अचीव कर लिया था, लेकिन एक तरफ मेरी जीत हुई तो दूसरी तरफ हार। सब लोग मुझे SMP से बैन करना चाहते थे और इसलिए मेरा खुद का टीममेट मेरे सामने खड़ा था मुझे बिट्रे करने के लिए, एंड मैं नहीं जानता था कि मेरी ये गलती मुझे कहाँ ले जाएगी। ओके, हियर यू गो। वापस आऊंगा तो यहाँ। ओह शिट, गलती से ज्यादा 8 विड्रॉ हो गए। भाई अटैक क्यों कर रहे हो भाई? ओह शिट। कितना हार्ट्स पर हो आप पर है? भाई अंदर क्यों लेकर जा रहे हो वापस? मैं क्या समझ रहे हो आप? अंदर वापस क्यों लेकर जा रहे हो ब्रो? भाई मैं इतने हार्ड से आपसे फाइट कर रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखो टीम ब्रो। वैसे ये सब मजाक नहीं था भाई एंड इसी के साथ दिस वाज माय फाइनल डे ऑफ लापता SMP। एक तरफ जीत और एक तरफ हार, लेकिन क्या इसमें पूरी गलती मेरी थी? क्या मैं ही वहाँ पे गलत था? ऑब्वियसली मैं बैन हो चुका था, लेकिन मेरे टीममेट्स के साथ बनाई हुई अच्छी मेमोरीज मुझे नहीं भूलनी चाहिए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन लापता SMP एंड आई विश मेरे बैन होने के बाद जो हुआ वो सब वैसे नहीं होना चाहिए था। वी ऑल मेड मिस्टेक्स एंड आई थिंक वी शुड बी ओवर इट बाय नाउ एंड दैट इज इट। एंड ऑफ द स्टोरी